क्या नाम है दोस्त आपका? सुहेल। सुहेल बताएं, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खुमैनी साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर के, और जो गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है, इकोनॉमी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, अमेरिका का हाथ है डायरेक्टली। अमेरिका का हाथ है। अच्छा। हाँ। ईरान ने कहा भी है कि जो है अमेरिका हमारे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफियर ना करे। आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो कहते हैं जैसे कि इससे पहले जो मिसाइलें मारी थी दोबारा मार दे, हम तो कह रहे हैं डायरेक्टली मार दे। किसको? इजराइल को, अमेरिका को डायरेक्ट मार दे। अच्छा। हमारे पास होता तो मैं मार देता खुली, मैं मार देता। भारत के जो जेनजी जनरेशन की बात कही जा रही है कि जेनजी जनरेशन, जिस जनरेशन से आप लोग हैं, ये कहा जा रहा है कि वहाँ जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको नाम दे दिया गया है जेनजी प्रोटेस्ट, कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खुश नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है खamenei जी के गवर्नमेंट में, इसलिए जेनजी को, एक मिनट क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए, जेनजी जो है वो बहुत गुस्से में है और इसीलिए जो है प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है और अमेरिका, इजराइल उनको सपोर्ट कर रहा है। वो जो अमेरिका इजराइल है वो टारगेट कर रहा है मुस्लिम देशों पे, जैसे कि ठीक है, टारगेट बना रहा है और वो धीरे धीरे बिल्कुल समझ लीजिए कि खत्म कर देगा, ऐसा सीन हो रहा है ईरान को। और जिस हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिरा दी ने। आपका क्या नाम है सर? हमारा हुसैन अब्बास। हुसैन अब्बास जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आप भी यंग जनरेशन के हैं और जेनजी जनरेशन के हैं, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका जो उसमें इंटरफियर कर रहा है, या ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, आंदोलन जो कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या आराम से रहिए। हाँ, आपको क्या लगता है? एक मिनट, आपको आराम से बताइए, कोई वो नहीं है। अरे भाई तुम इधर हो यार। अभी आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, इसलिए मैं आपके पास। बताइए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। हाँ। अमेरिका लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और जो वहाँ अमेरिका से तो लोग आए नहीं है, लोग तो ईरान के ही है ना। क्या लगता है आपको? आइए, आपको जानकारी नहीं है? आपको सर जानकारी है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेहंदी हसन। मेहंदी हसन भाई, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका तो आ नहीं रहा है, वहीं के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। अमेरिका खुल के इसके खिलाफ आ भी नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है कभी सामने से आया ही नहीं। अमेरिका हमेशा पीछे से वार करना जानता है। और अब रही बात खamenei की, एज अ लीडर जहाँ तक चाहिए कि खamenei जैसा लीडर ईरान को एक मजबूती की सनद लेके चला है और हमेशा ये इनकलाब के साथ रहा है। तो अगर खamenei के तरफ आवाज उठ रही है तो मैं यूथों से ये कहूंगा कि एक बार आप सोचें, कहीं आपके साथ कोई ब्रेन वॉश तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल हमेशा ब्रेन वॉश करना जानता है और ये जो है युद्ध के खिलाफ एक ब्रेन वॉश कर रहा है और जो है खamenei के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट करवा के जो है ये ईरान के खिलाफ जो है एक मुद्दा उठा रहा है। नहीं, जैसे वहाँ खamenei जी के खिलाफ उनके मुर्दाबाद तक के नारे लग रहे हैं, ये जो मुर्दाबाद के नारे हमारे वही कह रहे हैं, ये ब्रेन वॉश करके एक नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान को जानता है कि ईरान ही है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ सकता है। और वो चाहते, अमेरिका और इजराइल क्या चाहती है कि वो ईरान को दबाया जाए, और हमेशा ये है कि खamenei न कभी किसी से दबा है और न कभी डरे हैं। मतलब भारत का मुसलमान खamenei जी की गवर्नमेंट को पसंद करता है। भारत का मुसलमान ही नहीं, जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे जमीर जिसका जिंदा है, वो खamenei को आइडियल मानता है। ठीक बात है सर। क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ और भी लोगों से हम बात करते हैं कि देखिए दर्शकों, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सामान्य लोगों से बात करें। क्या नाम है, कैसे हैं, क्या बेच रहे हैं? बोलना नहीं चाहेंगे। हाँ, नाम क्या है आपका, वो तो बता दीजिए। मोहम्मद उसामा। आप उसामा, ये बताएं कि जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है ईरान में, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देखिए दर्शकों, हम कोशिश ये करते हैं कि हम सामान्य लोग जो यहाँ पर टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, हम उनसे बात करें। जनरल ओपिनियन हमें पता चलती है, ग्राउंड पर क्या है, क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग खamenei को यहाँ पसंद करते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मोहम्मद साद। साद, बताएं आप यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे टहलने आए हैं। टहलने आज 13 रजब थी। अच्छा, अली साहब की पैदाइश थी, इसलिए टहलने आए आज यहाँ।
अच्छा, आप बताएं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, न्यूज वगैरह की तो हम खबर रखते नहीं है इस समय। ईरान में आंदोलन चल रहा है खामनेई गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वहां की सरकार है, और उनका ये कहना है कि लोगों का ये कहना है कि वहां भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, वहां गवर्नमेंट की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, महंगाई को लेकर के नाराज है लोग। क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहेंगे गवर्नमेंट उसको सहयोग दे और आंदोलन को रोके। बस इसी के साथ प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं हम। जय हिंद। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है। अभय, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ का ही हूँ। अभय, ईरान वाला मसला आपको पता है? हाँ, ईरान वाला मसला इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है आजकल। मतलब इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, तमाम जो जेनजी जनरेशन है वो सड़कों पर है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो लोग हैं, कई लोग बता रहे हैं कि अमेरिका का इंटरफियर है और वहाँ सब कुछ ठीक है। देखिए, बाहर वाले इंटरफेयर करते ही रहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो जेनजी जनरेशन है उसको पहले तो शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। जब आप शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे और चीजें छोड़ के, पहली बात धार्मिक स्थिति को हटा के एक फाइनेंशियली स्टेबल करिए अपने कंट्री को, और जब फाइनली स्टेबल करेंगे तब आपका देश ग्रोथ करेगा। अच्छा, तो बाहर इंटरफेयर क्या कर रहा है, लेकिन आप अपने घर में कैसे हैं उस चीज पे ध्यान दिया जाए। वहाँ की जेनजी जनरेशन को अपने प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स है। बाहर तो बहुत कुछ बोल देंगे कि क्या हमारा फाइनेंशियली कौन करेगा कि नहीं करेगा, पड़ोसियों से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको इंटरफेयर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने घर में आपको कैसे रहना है वो आपको देखना पड़ेगा, और बाहर की कंट्री से आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे वो डेवलप कर रही है, तो आपको भी डेवलप करना चाहिए। ठीक बात है। यहाँ क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, बताएं, ईरान में जेनजी जनरेशन या आप लोगों की उम्र के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं ईरान में और आंदोलन कर रहे हैं अपनी खामनेई सरकार के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। आपको क्या लगता है कि वहाँ जो खामनेई जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ भारत का जो यूथ है, युवा है, मुसलमान है, वो कैसे देखता है इसको? नहीं, हम लोग तो कुछ ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि वो उनकी कंट्री का मैटर है, हमारा नहीं है। पर अगर कोई सरकार किसी के खिलाफ गलत करेगी तो वो लोग सड़कों पे आएंगे ही। कोई इतनी ठंड या गर्मी में बेकार में तो अपना घर बार छोड़ के जाएगा नहीं। उनके साथ कुछ गलत हो ही रहा होगा, जब भी तो वे लोग बाहर आ रहे हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं, जो अमेरिका या इजराइल का वहां पर इन्फ्लुएंस है, ब्रेन वॉश करके वहां के लोगों को कर रहे हैं खामनेई जी के खिलाफ। आपको क्या लगता है? वो तो अंदरूनी बात है, उन लोगों को पता होगी क्या सही है क्या गलत। बाकी इसमें कोई एक आप कॉम्प्लीमेंट दे नहीं सकते, क्या पता हो भी सकता है ना हो। तो ये तो उनके ऊपर, मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो अगर उन्हें अपने ऊपर हावी होने देंगे, आप कह रहे हो अमेरिका वगैरह को, तो समझदार होंगे तो नहीं हावी देंगे। उन्हें अपने देश से मोहब्बत होगी, जैसे लोगों को होती है जनरली। यहाँ देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम यंग लोगों से बात करें और इस मसले पर, इस पूरे बातचीत के दौरान हमारी ये कोशिश होती है। क्या बात करेंगे आप? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, जाने दीजिए। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? नाम क्या है आपका? नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दर्शकों, हमारी कोशिश यही है कि हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, और जो यहाँ युवा हैं वो टहलने आमतौर पर आते हैं और कैमरा फ्रेंडली बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। हम उस चाय की दुकान पर चलते हैं। वहां पर ये देखिए, यहाँ ये जो दुकान है, ईरानी दम टी दुकान यहाँ आपको दिख रही होगी, और यहाँ बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो दर्शकों ईरानी या उस फ्लेवर की चाय वगैरह भी मिलती है जो ईरान में जिस तरह की चाय मिलती है। देखिए, एक और चाय की शॉप है, यहाँ हम चलते हैं। आमतौर पर यहाँ लोग इकट्ठा रहते हैं और इनको जरूर मालूमात होगी ईरान में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एक ग्रुप यहाँ पर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। बढ़िया है, मैं एकदम चकाचक हूँ। आप लोग बताएं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत का मुसलमान कैसे देखता है? हमको इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम न्यूज देखें, क्योंकि हम अपना बिजनेस करते हैं तो न्यूज में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक बात। बाकी हमारे भारत में क्या हो रहा है ये हमसे पूछिए, हमें सारी नॉलेज है और हम भारत के हैं, अपने भारत के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक बात है, लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक ये है तो हम उसी पर बात करेंगे। हम आपको थोड़ा बता दीजिए तो हम बता दे रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए, ईरान में जो है वहाँ का जो जेनजी है, वहाँ का जो यूथ है, वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है।
31 स्टेट हैं ईरान में और उसमें से 21 में और प्रमुख बड़े शहरों में आंदोलन चल रहे हैं और उस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल सही भाई, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हर देश के अंदर मतलब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब चीजें जो सुधरनी चाहिए बिगड़ती ही जा रही हैं। ईरान ने कहा है, ईरान के प्रमुख नेताओं ने कहा है, खामनेई साहब ने कहा है कि अमेरिका वगैरह हमारे देश में इंटरनल इंटरफियर न करें, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। आपको क्या लगता है? हाँ, तो उनका कहने का मतलब भी सही है कि वो अपने देश का मामला मैनेज कर रहे हैं। जब उनके मैनेज से नहीं हो पाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी, तो और देश वाले अपनी राय मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जो देश का मुखिया होता है, देश का सर्वश्रेष्ठ नेता होता है, वो खुद बेहतर जानता है कि हम अपने देश को कैसे चलाना है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम अपने देश को कैसे चलाएं। उन्हें पता है, वो प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें तरीका पता है कैसे हमारा देश चलाना। उसमें हमको दूसरे देश वाले ज्ञान देने नहीं आ सकते हैं। तो इसी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। जब उनकी पकड़ से, पहुंच से बाहर हो जाएंगी चीजें, खामनेई साहब के पहुंच से बाहर हो जाएंगी चीजें, जब वहां का युद्ध ज्यादा वो कर जाएगा, ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे देश वाले अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत जो है फ्रिक्वेंटली जो बातचीत हम लोग करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आम लोगों से बात करें, है ना जी? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बात तो आपके साथी सब कहाँ चले गए? उन लोग क्या लगता है अभी जो यहाँ खड़े थे आपके पास इंटरव्यू दे दो भाई, आप लोग भी आ जाओ, आप बताओ, आपने बात सुनी? क्या नाम है आपका? सुन लिया, नो थैंक्स। सुन लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? भाई साहब आइए, आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया बढ़िया, एकदम ठीक। आप रोज ऐसे ही बन के घूमते हैं? हाँ, मेरी चाय की दुकान है, जोकर की चाय। अच्छा अच्छा, ये आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ, जरा ये मास्क हटाएंगे? मास्क नहीं हटाते। वो मास्क हटाते ही नहीं है? नहीं हटाते। चलिए आसिफ, ये बताएं कि यहाँ जो ईरान वाली बात आप जानते हैं, वहाँ जो सड़कों पर लोग हैं, आंदोलन चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा। आपको क्या लगता है कि मतलब जो वहाँ खामनेई सरकार के खिलाफ जो युवा सड़कों पर हैं और कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? सड़कों पर उतरना ठीक है खामनेई सरकार के खिलाफ? जहाँ तक ऐसा है कि जैसे गरीब आदमी जब परेशान हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बेहतर है कि उतरना चाहिए और अपना जो है हक, अपना हक के लिए लड़ाई करना चाहिए गरीबों को। इससे ज्यादा तो ठीक कर रहे हैं वहाँ के लोग? अब जहाँ तक मेरा तो मानना यही है कि ठीक है, गलत है, वो तो वो जाने, क्योंकि हम यहाँ हैं हिंदुस्तान में, तो यहाँ की चीजें देखेंगे, वहाँ का मतलब ज्यादा मैं। क्या नाम है सर आपका? अब आप यहाँ पहले पास आ रहे थे, अब जाने लगे। क्या नाम है आपका? सिकंदर भाई। सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सिकंदर भाई, आपको पता चला ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है? चला है, पता चला है, आपके माध्यम चला है, भाई ने बताया है। और दूसरी बात है कि अब हम इसके बारे में क्या बोले, ज्यादातर बोल सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, क्यों हो रहा होगा वहाँ? कौन करवा रहा है ये सब? अब ये तो कोई करवाता नहीं है सर, कोई करवाता तक नहीं है वो। हम क्या पता, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर कोई करवाता नहीं है। मतलब वहाँ जो यूथ है सड़कों पर है महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो खामनेई जी की सरकार है उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा, आंदोलन कर रहे हैं, उसको आप कैसे मानते हैं? आंदोलन न करना चाहिए भाई, क्या फायदा आंदोलन करने से? क्या फायदा होगा? इससे कोई फायदा नहीं। आपने इन्हें जो सरकार चला रहा है उसका सपोर्ट करिए, आंदोलन करने से क्या फायदा मिलेगा भाई? इसके में आंदोलन न करना चाहिए, आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए। चलिए आप बात करेंगे? चलिए, देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि हम जो है आम लोगों से बातचीत करें। ज्यादातर लोगों को यहाँ भारत में, लखनऊ में इस बात की मालूमात नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे बताने के बाद या फिर लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या हो रहा है वहां, और वो सीधे सीधे अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रोटेस्ट जायज है, तो वहीं कुछ का ये कहना है कि अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वहीं कुछ जो मुस्लिम यूथ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी ईरान में हो रहा है ये अमेरिका और इजराइल का किया कराया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। तो वहां के युवाओं को अपनी सरकार का ध्यान रखना चाहिए और अपने लोगों के लिए खड़े होने का समय है, और खामनेई साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जेनजी जो ईरान का है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है खामनेई सरकार के खिलाफ, वो खड़ा हो गया है। अब ये मामला
कहां तक जाएगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल भारत में जो खामनेई साहब को लेकर के मुस्लिम यूथ है वो ये मानता है कि उनकी सरकार चलनी चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है ईरान में वो यही है कि वहां युवा, आंदोलनकारी युवा सड़कों पर है और अपनी सरकार से अपने लिए मांग कर रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और महंगाई खत्म हो। हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।